हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कैसे करें। बिल्कुल डिटेल वीडियो होगा सभी के लिए, जो बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो कुछ कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी। तो सभी के लिए इस वीडियो में बात करेंगे कि मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। 2026 का नोटिफिकेशन तो 2026 में आएगा, बट आपको मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन अभी से ही करना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। और हर विद्यार्थी के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होगा। एक ही स्ट्रेटेजी मुझे नहीं लगता है कि हर विद्यार्थी को सूट करता है और उसको सभी को फॉलो करना चाहिए। सभी का स्टेज अलग अलग होता है, किसी का प्रिपरेशन का स्टेज कुछ और होता है, किसी का प्रिपरेशन का स्टेज कुछ और होता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में है, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हु हैव कंप्लीटेड होल सिलेबस, जिन्होंने सभी अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं किसी भी टीचर से, फिर भी उनका मार्क्स नहीं आ रहा है जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे अगर किसी एग्ज़ाम में 50 है तो 50 आउट ऑफ 50 या 48 47 इसके आसपास वो नहीं है। उनको क्या करना चाहिए उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, इसको पेन टैब को कनेक्ट कर लेना है। पेन टैब को कनेक्ट कर ले रहा है पहले। जी हाँ, कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। पेन टैब को कनेक्ट कर लिए। थोड़ा आपको हम लिख के बताने की कोशिश करेंगे। ये पेन है, इसका कलर सिलेक्ट। हाँ, तो जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको क्या करना है, उनको सोली अब करना यही है, उनको सिर्फ जाके टेक्स्ट बुक पे सेट लगाना है। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सीजीएल का उसमें अच्छा खासा सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल के लिए क्यू बोल के उसमें सेट दिया हुआ होगा, वो आपको सेट लगाना है। और उसमें जो भी मिस्टेक होगा उस मिस्टेक को फिल्टर करना है। इसका जो आपका टेक्स्ट बुक का जो वेबसाइट है उसमें फ़िल्टर का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे जाके आपको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद जो भी आपका गलत है या जो आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाया है उसको भी आपको फ़िल्टर करना है और उसको डिटेल में स्टडी करना है कि आखिर ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार आपको वहाँ से सीख लेना है। उसके बाद अगर फ्रिक्वेंटली वही सेम क्वेश्चन सेम चैप्टर से गलत हो रहा है, इसका मतलब कि उस चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप दोबारा उस चैप्टर के लिए किसी भी रेफरेंस बुक का, आपके पास जो भी बुक हो उसमें जाएं और उस पार्टिकुलर चैप्टर का पूरा सिलेबस, उस पार्टिकुलर चैप्टर का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ें। क्योंकि मल्टीपल अगर आपका सेम चैप्टर से गलती हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका सिलेबस का जो आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है। तो ये रहा तरीका। और
इसी को फॉलो करते करते आपका मार्क्स बढ़ते चला जाएगा और एक टाइम पे आपका जो भी एक्सपेक्टेड मार्क्स है वहाँ तक आप अचीव कर लीजिएगा। आपको विशेष कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप चाहे वो PYQ आप इस पे लगाइए, टेक्स्ट बुक पे लगाइए, चाहे डिफरेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाइए। हम कोई प्लेटफॉर्म रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक का नाम इसलिए लिए हैं कि उस पर आपको अलग से कोई टेस्ट परचेज नहीं करना है। पूरा टेस्ट के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। उसमें आपका रेलवे, SSC, कोई सा भी किसी का भी PYQ, और उसमें प्रॉपर PYQ हर साल का उसमें दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, इतना के अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं जिनका आधा अधूरा सिलेबस कंप्लीट है। जैसे कुछ चैप्टर हुआ है बट कुछ चैप्टर नहीं हुआ है। तो जिनका कुछ चैप्टर हुआ है, कुछ चैप्टर नहीं हुआ है, उनके लिए थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा। ब्लैकिंग सेलेक्टर, हाँ, उनके लिए डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा। जो भी आपका सिलेबस में जो भी चैप्टर नहीं अभी तक आपने किया है उसको सबसे पहले नोट कीजिए। चैप्टर को नोट डाउन कीजिए। आप चैप्टर को नोट डाउन कीजिए। जो भी चैप्टर आपका अभी तक कंप्लीटेड नहीं है, जो आप कंप्लीट कर चुके हैं उसको रहने दीजिए। जो चैप्टर आपने नहीं किया है, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, उसको आप कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। उसको जाके यूट्यूब पे किसी का भी कोई भी टीचर, मैं टीचर रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको जिसका पढ़ाई समझ में आता है उससे बाकी का बचा हुआ जो भी चैप्टर है उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीखिए, अप्रोच सीखिए। टीचर का जो भी अप्रोच हो वो सीखने के बाद, वैसे आपका 50% सिलेबस कंप्लीट है तो भी आप ये जो PYQ जो है इसके लिए आप जा सकते हैं। PYQ में आप सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको स्टार्ट कर देना है। ये इंतज़ार नहीं करना है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो ही सेट लगाएंगे बस। हाँ, इसमें क्या होगा कि आपका जो सिलेबस जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है उसका क्वेश्चन को आप ये स्किप कर दिया कीजिएगा, क्योंकि आप अगर स्किप नहीं कीजिएगा तो उसमें आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा बनाने में और आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका वो चैप्टर कंप्लीट है नहीं। उसमें आप बना नहीं पाइएगा, चाहे बना भी पाइएगा तो एक क्वेश्चन को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक भी समय ले सकता है। इसलिए आप उस चैप्टर को स्किप करके अभी तक आपका जो भी चैप्टर कंप्लीट है, कंप्लीटेड चैप्टर को उस PYQ के सेट में आपको लगाना है। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपको सेट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। उस क्वेश्चन को आपको करना है। ऐसे करते करते जब आपका होल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो होल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी आपको ये जो टेस्ट है ऑनलाइन, ऐसे तो अपेक्षा आपका ऑनलाइन हो रहा है तो आप ऑनलाइन ही टेस्ट दीजिए। वैसे ऑफलाइन का भी अगर कोई सेट है आपका तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फुल्ली आपको टेस्ट पे ही डिपेंडेंट रहना। अब इसमें करना क्या है कि आपको फिल्टर करना है। जो भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका गलत हो जा रहा है, ये दोनों को उसमें जिस समय आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें आप फिल्टर का ऑप्शन होगा, उसमें आपको फिल्टर करना है। इसको फिल्टर करने के बाद जो आपका अटेम्प्ट नहीं हुआ है या जो आपका गलत हो गया है उसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का अर्थ हुआ कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छा से। पहला आपका जो स्टेप है वो तो ये रहना चाहिए, क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है।
जब आपको ये समझ में आ जाए उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए कि क्वेश्चन बना कैसे, आपसे क्यों नहीं बना, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप नहीं जानते हैं, वहाँ से आपको उसको कॉन्सेप्ट सीखना है। और ये जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है और जो गलत हुआ है उसको मल्टीपल टाइम बनाना है, जैसे एटलीस्ट कम से कम 3 बार बनाना है। एक बार बना के छोड़ दीजिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। जैसे कोई सेट आप डे 1 आज एक सेट बनाए, ठीक है, कल आप दूसरा सेट बनाए, परसों तीसरा सेट बनाए, तो आज जब ये तीसरा सेट बनाने बैठिएगा तो प्रीवियस कल उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन पहले जो सेट आपने किया था उसका ये अनअटेम्प्टेड और ये गलत हुआ है वो, ये दोनों को फिल्टर करके आप उसको रीअटेम्प्ट कीजिएगा। आपको उस आपका जो ऑनलाइन जहाँ सेट ऑनलाइन सेट जहाँ पे बनाइएगा वहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन होगा। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं बनाना है, सिर्फ अनअटेम्प्टेड और जो रॉन्ग हुआ है उसको फिल्टर करना है, उसको 3 बार बनाना है। एक बार जो आपने 3 दिन पहले किया था उसको, एक बार 2 दिन पहले किया था उसको, एक बार आपने जिसको कल किया था उसको, और आज एक फ्रेश सेट बनाना है और इसका जो अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग है इसको एनालिसिस करके इसको सिर्फ छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीक़ा से क्या होगा कि आप 3 बार इसको गलत और अनअटेम्प्टेड को आप 3 बार जब बना लीजिएगा तो आपको बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आगे इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो गलत होने का संभावना बिल्कुल ही कम जाएगा। बस इतना ही करना है और आप यकीन कीजिए इतना करते करते आप 99% स्कोर अचीव कर लीजिएगा और आपको विशेष कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, कोई कोर्स खरीदने का आवश्यकता नहीं है। आप आधा लगभग सिलेबस पढ़ चुके हैं। ऐसा बहुत विद्यार्थी है जो लगभग आधा उसका सिलेबस कंप्लीट होता है बट आधा नहीं। आधा कहने का मतलब बिल्कुल 50% नहीं, किसी का 60% होगा, 40% बाकी होगा, किसी का 30% कंप्लीट होगा, 70 बाकी होगा, किसी का 45 कंप्लीट होगा, 55 बाकी होगा। तो ये कोई हम ऑन एन एवरेज आधा बोल रहे हैं। किसी का कोई जो आसान लगता है वो जो जो इजी चैप्टर है वो कंप्लीट होगा और जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा वो उसका बचा हुआ होगा। ऐसा भी होता है, अलग अलग केसेज है। तो केसेज चाहे जो भी हो, स्ट्रेटेजी यही रहेगा। इसी स्ट्रेटेजी से आप 98% स्कोर कर पाइएगा। अब फाइनली बात करेंगे जिनका मैथ बिल्कुल ही ख़राब है, जिनका बेसिक्स भी कंप्लीट नहीं है, वो हैव नॉट कंप्लीटेड बेसिक एज वेल। बेसिक्स भी कंप्लीट नहीं है, कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मैथ बिल्कुल पढ़े ही नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते हैं, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया अभी तक, या बहुत सा स्टूडेंट को मैथ का फियर है, तो फियर की वजह से भी बहुत सा बच्चा फियर की वजह से भी मैथ में इंटरेस्ट शो नहीं कर पाता है और बेसिकली धीरे धीरे उसका क्या होता है कि मैथ कमजोरी हो जाता है। तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से बात करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। तो उनको सबसे पहले, इंक यहाँ से चला गया है, थोड़ा सा इंक लेना पड़ेगा, पेन। हाँ, उनको सबसे पहले तो आपको टेबल याद करना होगा। पहला काम आप कराना चाहिए कि आपको टेबल याद करना है। फर्स्ट काम आपका टेबल कहाँ से कहाँ तक याद करना है, तो 1 से लेके 20 तक। कोई कोई 20-25 भी याद करता है, आपको उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। अभी फ़िलहाल आपको 20 तक याद करना है। उसके बाद स्क्वायर,
स्क्वायर। स्क्वायर आपको शुरू में बहुत ज़्यादा लोड नहीं लीजिए, शुरू में आप 50 तक स्क्वायर नहीं, शुरू में आप 30 तक ही स्क्वायर याद कीजिए, बाद में इसको आप बढ़ा लीजिएगा। और क्यूब, क्यूब क्यूब आप शुरू में 15 तक, ये चीज़ हालांकि बढ़ाना पड़ेगा, हम बेसिक्स आपको शुरू में ज़्यादा याद करना नहीं बोल रहे हैं, लोड हो जाएगा, आप याद नहीं कर पाइएगा। शुरू में आपको टेबल 1 से 20 तक एनी हाउ किसी भी कीमत पे, स्क्वायर 30 तक, क्यूब आपको 15 तक याद करना ही होगा। उसके बाद ये याद कर लेने के बाद आपको फिर बेसिक्स जो बोर्ड मास होता है वो सीखना होगा। तो आप डायरेक्ट बोर्ड मास के क्वेश्चन पे स्विच मत कर जाइएगा, आप ये दशमलव का जोड़, घटाव, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बिल्कुल काम का है, आप इसको एक बार अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद फ़र्क खुद आपको पता चलेगा। जोड़ घटाव गुना भाग, आप सिंपल जोड़ घटाव गुना भाग तो कर ही लेते हो, ये स्ट्रेटेजी हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जिसको हम मान के चल रहे हैं कि कुछ नहीं आता है उसके लिए। अगर आपको जो चीज़ आता है उसको आप स्किप कर दीजिएगा, मान लिया ये आपको आता है तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ये भी आता है तो इसके आगे से स्टार्ट कीजिएगा, ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। गुना हो गया, उसके बाद दशमलव का भाग, क्योंकि ये सब चीज़ का आपको मैथमेटिक्स बनाने समय ज़रूरत पड़ेगा, इसी चीज़ पर पूरा अर्थमेटिक जो है आपका, इसी समझिए कि एक्सल है, धुरी है, इसी पे नाचता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक चर वाला एक चर का रैखिक समीकरण, समीकरण भी आपको सीखना हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको समीकरण सॉल्व करना ही होगा, एक का मान फाइंड करना, या फिर आपको ये बराबर के इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, उधर से इधर लाएंगे तो क्या होगा, इस सब का बेसिक नॉलेज आपको रहेगा, तभी आप जाके मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, खास करके अर्थमेटिक को आप सॉल्व कर पाइएगा। तो ये 3 चीज़ आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये दशमलव का जो जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, इसका 10-20 क्वेश्चन कहीं से भी, किसी के भी बुक से, ऐसे इस सब चीज़ के लिए एक स्पेशल बुक है अचीवमेंट बोल के, बिहार में पटना से प्रकाशित होता है, दूसरे स्टेट में शायद नहीं मिलेगा। अचीवमेंट बोल के एक बुक आता है, अचीवमेंट, इसमें आपको एकदम बेसिक मैथ है, यही सब जोड़ घटाव गुना भाग बोर्ड मास ये सब। तो अगर आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलता है तो आप ये बुक ले सकते हैं, अगर आपको कहीं किसी दूसरे किताब में मिल जाता है, यहाँ पे पर्पस बुक लेना नहीं है, पर्पस ये है कि इससे रिलेटेड 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सभी से रिलेटेड, समीकरण से रिलेटेड। इतना आपको कर लेने के बाद अब आपको फाइनली क्या करना है, हम जो बताने जा रहे हैं भले ही थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि ये बुक कोई रिकमेंड नहीं करता है जो भी हम आपको करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये आर एस अग्रवाल का अंक गणित है। इस बुक का खास बात क्या है कि इस बुक में जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपको जो टीचर पढ़ाते हैं, ना पैसा है, ना कोई टिप्स ट्रिक है, ना कोई शॉर्टकट मेथड है, बिल्कुल जो बेसिक मैथ सॉल्व करने का जो तरीका है उसी तरीका से इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये किताब मार्केट में उतना ज़्यादा कोई रिकमेंड नहीं करता है, लेकिन मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जब इस बेसिक जो
मेथड है उस मेथड से यदि आप इसको सॉल्व करते हैं सेम जैसे इसमें सॉल्व किया हुआ है, तो आपको आपके अंदर मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप होगा और मैथ से जो आपका फियर है वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा और आपको मैथ में इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाने की वजह से आप किसी भी तरह का, चाहे जितना भारी क्वेश्चन हो, हल्का हो, जिस भी लेवल का क्वेश्चन हो, डिफ़िकल्टी लेवल जो भी हो, वहाँ पे आपको ये सब हम आपको बोल के समझा नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप सवाल सॉल्व कीजिएगा उस समय आपको पता चलेगा कि आपको ये बनाने से कितना फ़ायदा हुआ है। आपको बनाना कैसे है, आपको सेम हूबहू जैसा इस बुक में सॉल्यूशन है उसी तरीक़ा से बनाना है। कोई टीचर का मेथड अप्लाई नहीं करना है, खुद यहाँ तक कि खुद का भी मेथड अप्लाई नहीं करना। आपको ऐसा लगेगा कि हम शॉर्टकट जो इतना लॉन्ग क्यों जा रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके बना लेते हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, बाद में बनाना है। अपना इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आपको जितना शॉर्ट बनाना है शॉर्ट बनाइए, जिस भी ट्रिक को अप्लाई करना है कीजिए। लेकिन फ़िलहाल आपका मैथ जो है काफ़ी वीक है, इसके वजह से इस बुक का सभी चैप्टर एक से ए टू जेड चैप्टर को इस बुक में जिस मेथड से सॉल्व किया हुआ है उसी मेथड से सॉल्व करना है। हाँ, आपको करना कैसे है ये भी बता दे रहा है। एक तरफ आपको आप क्वेश्चन निकाल लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए, उसका सॉल्यूशन के लिए आंसर आप जैसे लिखे हैं, उसके बाद आपका इसके पीछे सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन को आप निकाल के अपने डेस्क पे खोल के रखिएगा और इसका सॉल्यूशन को देखिएगा, पढ़िएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। समझने के बाद सेम इसी तरीके का सॉल्यूशन से आप अपने से बनाने का ट्राई कीजिएगा। अपने कॉपी पे उसको लिखकर उसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर तक पहुंचिएगा। यदि आपको बीच में किसी भी स्टेप पे लगेगा कि हम अटक रहे हैं तो आप वापस से सॉल्यूशन में देखिएगा कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप लिया गया है। यही बनाने का तरीका रहेगा और इसी तरीका से आपको आगे पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है सेम इसी तरीका से। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपको आगे इस तरीका से फिर दोबारा मैथ नहीं बनाना है, क्योंकि इस तरीका से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाइएगा तो समय ज़्यादा लगाएगा, समय आपका ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन छूटेगा। उसमें आपको थोड़ा अप्रोच बदल के ही, लेकिन आपको शुरू में बेसिक कंप्लीट करने के लिए, बेसिक कंप्लीट इन द बेस, यहाँ पे मेरा बेसिक वर्ड से मतलब ये नहीं है कि बेसिक मीन्स जो शुरू का जो मैथमेटिक्स होता है, नहीं, हम कॉम्पिटिटिव ये पूरा ये, हालांकि ये कॉम्पिटिटिव पर्पस से ही लिखा हुआ बुक है। और इतना बनाने के बाद आपका इस बुक कंप्लीट करने के बाद आप लगभग 70% किसी भी एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन करने लग जाइएगा। सिर्फ 30% आपको उसको सिर्फ ब्रूशअप करना बचा हुआ रहेगा। तो इस बुक को करने के बाद आप फिर किसी भी टीचर का कोर्स खरीदिए या फिर आप यूट्यूब में फ्री में जो पढ़ा रहा है उससे पढ़िए। वो सोल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किससे पढ़ना है। आप कोर्स खरीद के पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, कोर्स खरीदिए। यदि आप यूट्यूब पे डिफरेंट जो भी चैनल है उस पर जाके वहाँ से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उससे ट्रिक्स अप्रोच ये सब सीखिए। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद ही, और इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आप जो ऑनलाइन PYQ है, ऑनलाइन जो PYQ है उसको आपको स्टार्ट कर देना है और आपको वहाँ पे जिस भी मेथड से बनाना हो, शॉर्टकट मेथड से। ये लिमिटेशन जो है ये बेसिक मेथड से बनाने का सिर्फ इस बुक को कंप्लीट करने तक ही ये लिमिटेशन है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए ही इस तरीके से बनाना शुरू कर दीजिएगा। ये बुक ख़त्म हो जाने के बाद
इस मेथड को छोड़ के। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेथड स्विच करना होगा, सिर्फ आप इसमें से सिर्फ 2 4 5 स्टेप छोड़ना अपने आप सीख जाइएगा। अब और एक्चुअल में ट्रिक भी वही होता है कि किसी भी 5 स्टेप में बना हुआ मैथ को छोड़ के 2 स्टेप में बना देना उसको, यही ट्रिक है। और ट्रिक कुछ होता नहीं है, ठीक है, होता हुआ है इस बात का, ये ट्रिक है वो ट्रिक है, ट्रिक नहीं वो अप्रोच होता है कि हाँ इस क्वेश्चन को हम इस तरीक़ा से डील करेंगे। तो ये हो गया आपका जो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी हैं जिनका मैथ बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है उनको। हाँ, इसमें एक चीज़ और डिस्क्लेमर है, जिस व्यक्ति का जहाँ तक कंप्लीट है वहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने शुरू में ही बोला है कि अगर आपका ये टेबल स्क्वायर कंप्लीट है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग आपको आता है, इसको स्किप कर दीजिए। रैखिक एक चर वाला रैखिक समीकरण आता है, तो इस सबको स्किप करके आपको डायरेक्ट इस बुक पे स्विच कर जाना है, इस पे। और आप देख रहे होंगे इस स्लाइड में एक दो किताब बुक भी है। अभी PYQ के लिए ये 2 बुक काफ़ी फेमस है, इस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। किरण का बुक जो है इसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये जो बुक है इसमें आपको टाइप वाइज नहीं है, इसमें आपको रैंडम क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन का संख्या कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें 6800 है, नया वाला है उसमें लगभग 7000 के आसपास हो गया है। तो हम ये दोनों बुक का अपना अपना अलग अलग खासियत है, किसको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए उस हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्वेश्चन का संख्या कम है। यदि आपके पास टाइम कम है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस बुक के साथ जाइए। क्योंकि देखिए जनरली सॉल्यूशन कमोबेश दोनों बुक का सेम ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के समय आपका जो खुद का सीखा हुआ अप्रोच है वो ज़्यादा मैटर करता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, बाकी तो आप अपने से ही सॉल्व कीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसका कम है क्योंकि इसमें जो है ये TCS जब से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है तब से क्वेश्चन है इसमें। और ये जो क्वेश्चन ये है ये काफ़ी पहले का 2010 से इसमें क्वेश्चन है। तो आपके पास समय है या आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देखिए इसमें लगभग 12,000 सवाल है। आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर आप इस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इंग्लिश के लिए लेके आएंगे, इंग्लिश का प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए। आप मैथ के लिए इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। बाकी आप पहले भी बहुत सारा स्ट्रेटेजी वीडियो देखे होंगे, उससे भी आपको बहुत कुछ आइडिया होगा पहले से भी क्या करना क्या चाहिए, और अभी हम आपको बताए हैं उससे आप बहुत कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। फिलहाल आप इसको फॉलो कीजिए, कुछ दिन में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।